प्रदेश के किसानों की आर्थिक सुरक्षा और खरीफ सीजन की प्रमुख फसल मक्का को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने सरकार से मक्का को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में खरीफ की प्रमुख फसल मक्का है और गुना जिले में इसकी बोवनी लगभग 70% तक होती है, जो किसानों की आय का मुख्य आधार है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए मक्का का एमएसपी 2050 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है, लेकिन अब तक ना तो खरीद प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही किसानों का पंजीयन किया गया है। विधायक ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसलें भारी नुकसान झेल चुकी हैं और डीजल, खाद, बीज, दवाइयों और मजदूरी के बढ़े खर्चों ने उत्पादन लागत को भी कई गुना बढ़ा दिया है। इसके बावजूद बाजार में मक्का का भाव केवल 1460 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है, जिससे किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं और व्यापक आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मक्का को एमएसपी पर तत्काल खरीद शुरू की जाए और सरकारी खरीदी केंद्र स्थापित किए जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और आर्थिक राहत सुनिश्चित हो सके। क्या मानेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब किसानों का मक्के के केंद्र सरकार ने उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी समर्थन मूल्य 2400 रुपये फिक्स किया, तो मेरी भी किसानों से बात हुई, क्योंकि किसानों की मक्का में इस बार काफ़ी नुकसान हुआ, धान में काफ़ी नुकसान हुआ, तो किसानों को एक उम्मीद थी कि 2400 रुपये मक्का निकल जाएगी तो अगली फसल के लिए थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में गुना में पंजीयन चालू नहीं हुए, सेंटर्स नहीं बनाए गए, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान को अपने पत्र में कहा, उनको किसान की व्यथा बताई, किसान की स्थिति बताई। जब मेरे को ये जो कृषि मंत्रालय से पत्र मिला, कृषि भवन से पत्र मिला मेरे पत्र के जवाब में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केएमएस 25-26 के लिए मक्का की खरीदी का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त ही नहीं है। तो मैं एकदम स्तंभ रह गया कि ये कैसा छलावा, ये कैसा धोखा मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के संग करा। आज जो किसान मजबूर है उसकी मक्का 1000 और 1200 रुपये बेचने के लिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती है और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजती, तो मध्य प्रदेश में भी अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह मक्के का भाव 2400 रुपये प्रति कुंटल होता है, किसान की मक्का 2400 रुपये प्रति कुंटल में बिकती है। तो आपको लगता है कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है? अब ये तो डबल इंजन सरकार है और बार बार कहने में आता है कि डबल इंजन है, लेकिन अगर डबल इंजन सरकार का कोई एक इंजन आपसी तालमेल से नहीं चलेगा, तो निश्चित रूप से उसकी जो हानि है प्रदेश की जनता को ही होगी। और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार? अब कौन सी सरकार काम कर रही है, कौन सी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो ये बात है कि जहाँ पे किसानों को राहत है, क्योंकि अपने भारत देश की सबसे जो मजबूत रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो किसान को कहा जाता है। कृषि प्रधान प्रदेश है अपना, तो जब अपन किसान को मजबूत नहीं कर पाएंगे या कोई प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार अगर किसानों के हित की बात नहीं करेगी, तो मैं नहीं समझता कि वो देश को और प्रदेश को मजबूत कर सकेगी। विपक्ष क्या सोचता है इस बारे में? तो विपक्ष का सीधा एक है कि ये सिर्फ घोषणा करने में लगे हुए हैं, झूठे ढिंडोरे पीटने में लगे हुए हैं, झूठे अभिनंदन कराने में लगे हुए हैं, लेकिन किसान की किसी को परवाह नहीं है, ना खाद की परवाह है, ना उसके बीज की परवाह है। अभी तक किसान जो 50 कुंटल बीघा वाला गेहूं है वो ढूंढ रहा है। कल मैंने एक देखा कि अब नया सोयाबीन आने वाला है इजराइल से, जिसकी ईल्ड 30 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब की होगी। मुख्यमंत्री जी हमारे बोल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी भाषणों में तो किसान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे शायद माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की चिंता नहीं कर पा रहे हैं। ये एक समिति प्रबंधक का भी एक वीडियो आया, देखने में लगा कि खाद को लेकर विवाद हो रहा है, तो खाद की स्थिति क्या है? खाद की स्थिति यह है कि खाद एक्चुअल में अगर प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन बोलता है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उधर किसानों को खाद सोसाइटी से, डबल लॉक केंद्रों से मिल नहीं पा रहा। तो इसका अगर उनकी माने तो फिर ये दिमाग में आता है कि इनकी वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। और वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितना पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को चाहिए, उतना सरकार खाद की व्यवस्था करा ही नहीं पा रही है।
कि वितरण करने वाले बदसलूकी कर रहे हैं। वितरण करने वाले बिल्कुल बदसलूकी कर रहे हैं। कभी किसान को खाद के बदले में गालियां खाने मिलती हैं, किसान को लाइन में खड़े होकर धक्के खाने मिलते हैं, कभी कभी किसान को डंडे खाने मिलते हैं। तो इसकी जवाबदारी तो सरकार की तय होनी चाहिए। गुना से संवाददाता राकेश जैन मंगोड़ा की रिपोर्ट।